हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक्स टू एडवांस लेवल का एक स्टॉक मार्केट का कोर्स पूरा फ्री में डिजाइन करके आप लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसको यूज करके कि जो लोग भी बिगिनर्स है मार्केट में या तो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो यहाँ से फ्री में सीख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से बहुत लोग पैसे वेस्ट करते हैं और एट लास्ट फाइनली उनको वो चीज़ नहीं मिलता एग्जैक्टली जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा फील होता है। तो आई अंडरस्टैंड वो कैसा होता है, राइट। तो इस वजह से मैंने प्लान किया कि आप लोगों को सारा चीज पूरा फ्री में डिजाइन करके देने वाला हूं, ताकि आपका जो स्टॉक मार्केट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो ऑलरेडी हमने एक सीरीज बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखा है तो आप शुरू से देख सकते हो। मैं आई बटन पे मेंशन कर दूंगा लिंक उसका। और गाइज, उसी वीडियो को कंटिन्यूशन पे रखते हुए हम आगे के कंसेप्ट को डीपली और अच्छे से कवर करने वाले हैं, राइट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किया शुरू करते हैं आगे के टॉपिक्स को। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा अपने नोटपैड पे, जहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं इन डिटेल, राइट। तो गाइस, यहाँ तक अभी तक हमने पूरे बेसिक्स चीज़ों को सीखा यहाँ पे कि कैसे कैसे स्टॉक मार्केट के काम करना है। स्टॉक मार्केट में आपको शेयर्स खरीदना है तो कैसे पैसे इन्वेस्ट करना है। प्राइमरी मार्केट के बारे में समझा आपने, सेकेंडरी मार्केट के ऊपर समझा, और भी डिटेल्स के ऊपर आपने बहुत कुछ समझा है, राइट। तो गाइज, आज हम जो सीखने वाले हैं ना वो कुछ अलग होने वाला है, थोड़ा मेन टॉपिक होने वाला है। तो आई मेक श्योर लाइक कि आप इस पे पूरा फोकस आपका बनाए रखो, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ना, तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो ना तो आपको दो चीज हमेशा मिलेंगी, राइट। तो वो कौन सी चीजें हैं? पहला चीज तो या तो आप स्टॉक मार्केट में आके ट्रेडिंग करोगे, राइट, या तो आप आके इन्वेस्टमेंट करोगे। अभी दोनों चीज के अलावा और कुछ भी मार्केट में नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जिनको एक्टिवली मार्केट में टाइम नहीं देना है, उनको मार्केट के बारे में नहीं पता बहुत कुछ, तो वो बस पैसे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि उन्हें बहुत लॉन्ग टर्म तक वेट नहीं करना है, शॉर्ट टाइम में लाइक गेम प्ले करना है, तो वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग वो चीज है जो शॉर्ट टर्म पीरियड में किया जाता है और इन्वेस्टमेंट वो चीज है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे किया जाता है। अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो बोले तो कितना, तो इसमें बेसिकली आपको मोर देन 1 ईयर, लाइक मोर देन 1 ईयर तक का अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप एक इन्वेस्टर कहलाओगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो विद इन लाइक लेस देन 1 ईयर तो आप एक ट्रेडर कहलाओगे। यहाँ पे क्या, लेस देन 1 ईयर, राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा शॉर्ट टर्म गेम है। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म पे अपना गेम प्ले करते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए वेट नहीं करना है, लाइक बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं है, 5 साल 10 साल 20 साल जिनको वेट नहीं करना है वो यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि भाई उनके पास एक्टिवली टाइम नहीं है, वो और कहीं पे जॉब करते हैं या तो बाकी कुछ, तो एक्टिवली सीखना नहीं चाहते, तो उनके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म वेट करते हो, 5 साल 10 साल 20 साल यहाँ तक आप वेट करते हो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आता है ना, तो यहाँ पे अलग अलग लाइक ट्रेडिंग अगर आप करना चाह रहे हो तो इसके लिए अलग प्रोसेस ऑफ एनालिसिस है, स्टडी अलग तरीके से होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग तरीके से होता है। जो स्टडी हम करते हैं ट्रेडिंग के लिए बेसिकली उसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो उसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे आप यहाँ पे आपको एक्चुअली में आपको कंपनी से फर्क नहीं पड़ता, आपको ना ही फर्क पड़ता कि कौन सा स्टॉक है, ना ही उसके डिटेल्स, ना ही उसके बिजनेस को आपको समझना है। बस आपको लगता है कि आपको यहाँ पे स्पेकुलेशन करना है। स्पेकुलेशन इन द सेंस आपको लगता है कि यहाँ पे इसका शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है कुछ दिन में, तो आप उस पर लो प्राइस पे खरीदते हो और हाई प्राइस पे जाकर सेल करते हो, जिसमें कि आप प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाते हो। जो दूसरा हमारा ट्रेडिंग लाइक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इसमें हम बेसिकली करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे बेसिकली हम किसी भी कंपनी के बिजनेस को डिटेल में स्टडी करते हैं और समझते हैं कि वो कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। वो सारी चीजों को डिटेल में स्टडी करते हैं और हम फिगर आउट करते हैं कि हमें पैसे कब और किस वक्त और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस एग्जैक्टली मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाला हूँ कि जो लोग भी मार्केट में बिगिनर्स है और नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई साहब, स्टॉक मार्केट जो है ना एक बिजनेस है, एक प्योर बिजनेस है, जहाँ पे आपको बिजनेस को समझना होता है कि कैसे बिजनेस रन होता है, जब कब पैसे उसमें इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आपको शुरुआत करना है तो आप इन्वेस्टमेंट से, कभी भी कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट से शुरू करो, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं होगा इसका मतलब आपके पास बिजनेस माइंड बिल्कुल नहीं होगा।
राइट तो आपको इन्वेस्टमेंट को पहले सीखना पड़ेगा। उस वजह से क्या हमको फंडामेंटल एनालिसिस डीपली समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप एग्जैक्टली क्या सीखते हो कि कंपनी का बिजनेस कैसे रन होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का कमाई कितना होता है, कंपनी के डिटेल्स बिजनेसेस को डिटेल में स्टडी करने के बाद जो एनालिसिस आपके पास रिपोर्ट आता है ना, उसके बेस पे आप ये डिसाइड करते हो कि आपको यहाँ पे कब और कैसे पैसे इन्वेस्ट करना है। तो इसी चीज को कंटिन्यू पे रखते हुए हम सबसे पहले जो अपना लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बढ़ाएंगे कि हम फंडामेंटल को डिटेल में समझेंगे। एक बार आप फंडामेंटल को डिटेल में समझ लेते हो ना, तो आपका बिजनेस का जो माइंडसेट है वो क्लियर होता है, आपको खुलता है, तो आप डिटेल में स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ पाते हो। तब बाद में जाके जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो बाद में ट्रेडिंग भी आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो चीज फिक्स है, मैक्सिमम ऑफ द लोग पैसे गवाएंगे। मैंने भी बहुत पैसे गवाए हैं, आप देख सकते हो कि आए दिन बहुत सारे पैसे गवाता रहता हूं, ये चीज होता रहेगा। तो इसी वजह से बहुत सारे कंसेप्ट को हमको इजीली और अच्छे से डीपली कवर करना पड़ेगा और जरूरत है। तो हम अपना चीज फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो फंडामेंटल एनालिसिस में शुरू करेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि कभी भी, अरे तो किसी भी वक्त जब हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पैसे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तब हमको किस किस फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा पास सबसे ज्यादा है फंडामेंटल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस की जो मेजर 4 फैक्टर्स है वो मैं आपको अभी एक बाय एक वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा कि ये क्यों करना चाहिए। राइट जो सबसे पहला टॉपिक गाइज हमारे सामने आ जाता है वो है कंपनी का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और सर्विस। एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, तब आपको सबसे पहला चीज ये देखना पड़ेगा कि वो जिस भी कंपनी, जो भी फलाना कंपनी होगा ना, उसका प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है। वो या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी या तो सर्विस बेस्ड कंपनी होगी। अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है तो वो कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या आप उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, या तो आपके दोस्त डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, या तो जो सोसाइटी में लोग इसको कितना ज्यादा वैल्यू करते हैं, या तो कितना ज्यादा यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो उस चीज को हम इसमें देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, क्योंकि उसके बेस में हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर इस फलाना कंपनी के प्रोडक्ट को अगर मैं यूज करूं अपने डे टू डे लाइफ में, तो उसके शेयर के पैसे उसके शेयर्स में मैं पैसे इन्वेस्ट क्यों ना करूं, व्हाई यू नॉट डूइंग इट, आप क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को अगर खरीद रहे हो या तो सर्विस को अडॉप्ट कर रहे हो या तो ले रहे हो, तो इसका मतलब कंपनी का सेल्स हो रहा है। अगर कंपनी का सेल्स हो रहा है, इसका मतलब कंपनी का क्या जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। और कंपनी का कभी भी अगर प्रॉफिट जनरेट होता है तो इसका मतलब कंपनी इन फ्यूचर ग्रो करेगी, क्योंकि लोगों में डिमांड ज्यादा है, लोगों को पसंद आ रहा है आपका प्रोडक्ट, इन फ्यूचर ये सस्टेन करेगी। तो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना एक ग्रीन सिग्नल होता है हमारे लिए कि हाँ, इस कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कभी भी किसी भी शेयर में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, वो है हमारा प्रोडक्ट, की कौन सा प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, वो चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट हमारे सामने आ जाता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल एनालिसिस या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम कंपनी का क्या देखेंगे, कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे, कंपनी का कितना कमाई हो रहा है ईयर ऑन ईयर, वो सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली हम कंपनी को ईयर ऑन ईयर चेक करते हैं कि कंपनी मान लीजिए 2020 में कितना परफॉर्म किया है, 2020 में कितना परफॉर्म किया है, 2021 में कितना परफॉर्म किया है, 2023 2022 में या तो 2023 में कितना परफॉर्म कर रही है। अगर ईयर ऑन ईयर अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, 2021 में जितना प्रॉफिट किया उससे ज्यादा 2021 में हुआ है, उससे ज्यादा 2022 में हुआ है, और उससे ज्यादा 2023 में हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या सिग्नल बन जाता है कि कंपनी ओवरऑल ग्रो कर रही है। मतलब उनका जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली ग्रो करते जा रही है। इसका मतलब हमारे लिए ये भी एक ग्रीन सिग्नल होता है कि कंपनी जब अच्छा कमाई कर रही है तो इन फ्यूचर ऑब्वियसली इसके शेयर का प्राइस भी ग्रो होगा। राइट क्योंकि कंपनी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, हमेशा हम एक चीज ध्यान रखें, कंपनी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली उसके शेयर प्राइस भी इंक्रीज होंगे, जिस वजह से आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो तीसरा हमारे पास जो आ जाता है वो है कंपनी के मैनेजमेंट। हम यहाँ पे समझेंगे कि कंपनी के मैनेजमेंट क्या है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, कंपनी के लीडर्स कौन है, कंपनी में कौन से टीम है, कैसे टीम है, क्या उनके बैकग्राउंड है, क्या उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं। वो सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे, स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जिस बेस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड नेम, बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि ब्रांड नेम बहुत अच्छा दिखता है लेकिन उसके जो इंटरनल्स है वो हम ध्यान में नहीं देते, जिस वजह से हम प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो इसमें हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कंपनी का सीईओ कौन है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन है, टीम कैसा है, क्या डील्स हो रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसको डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये सब आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इसके लिए भी एक प्रॉपर प्लेस है। वो जो प्रॉपर प्लेस है उसको हम किसी एक वेबसाइट को यूज करेंगे जिसका नाम है टिकरटेप। मैं आपको ये चीज रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप
क्योंकि ये रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली खुद के लिए भी यही चीज़ यूज़ करता हूँ। टिकरटेप एक ऐसा वेबसाइट है जिसको यूज़ करके ना आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को, सर्विस को एनालाइज़ कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस स्टेटमेंट को पता कर सकते हो, कंपनी के मैनेजमेंट को पता कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट शेयर किए जाएँगे। क्यों आपसे शेयर किए जाएँगे? इसका भी एक रीज़न है। क्योंकि आप जब भी किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो, तो इसका मतलब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, और जब भी आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो, इसका मतलब आप उसका छोटा-सा एक लाइक प्रमोटर हो, प्रमोटर इन द सेंस ओनर हो। लाइक आप अगर छोटा-सा ओनर हो, तो इसका ज़िम्मेदारी कंपनी वाले का ज़िम्मेदारी बनता है कि बाय द एंड या तो वो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर या आपसे उसका जो रिपोर्ट है वो सारे शेयर करे, लाइक जिससे कि आपको पता चल सके कि कंपनी में इंटरनली क्या चल रहा है, क्योंकि इंटरनली उनका बिजनेस है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके करीब भी नहीं हो, ना ही उन कंपनी में काम करते हो। तो इसके वजह से क्या है, वो लोग आपसे जो एनुअल रिपोर्ट शेयर करते हैं उसको स्टडी करके आप ये पता कर सकते हो कि कंपनी में इन डिटेल क्या चल रहा है, क्या उसके प्रोडक्ट्स में इंट्रोड्यूशन हो रहा है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे ग्रो कर रहा है, क्या लॉसेस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीज़ों को आप डिटेल में समझते हो। इवन कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएँगे। इवन आपको इंटरनेट पे आप जब जाओगे, सर्च करोगे किसी भी कंपनी के ऊपर, तब आपको उस पे डिटेल एनालिसिस मिल जाएँगी। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट को रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट को यूज़ कर सकते हो, और उससे पता कर सकते हो कि कंपनी का जो डिटेल है ओवरऑल, वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। जो चौथा पॉइंट हमारे सामने आ जाता है, इसमें आ जाता है कंपनी का वैल्यूएशन। यहाँ पे आपने वैल्यूएशन वर्ड बहुत बार सुना होगा। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि जब भी इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में या तो लोगों को पैसे देने चाहते हैं, तब वो उससे वैल्यूएशन पूछता है कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितना है। वैल्यूएशन इन द सेंस कीमत, एक्चुअली उस पर्टिकुलर कंपनी का कीमत। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक कंपनी है, राइट, और उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होगा। मैं बोलता हूँ कि भाई आप अपना जो कंपनी है वो आप कितने में बेचोगे, राइट। अगर मुझे आज आपका कंपनी पूरा खरीदना है, आपको पूरा एकदम ऑल राउंड मेरे को खरीदना है, तो मुझे एग्जैक्टली कितने रुपए देना पड़ेगा आपको ताकि वो कंपनी आप मुझे बेच दो। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि वो बंदा जो भी मुझे एक अमाउंट बोलेगी, लाइक अपने सारे चीज़ों को कंसिडर करते हुए, लाइक उसके सारे कॉस्ट को, सारे जिन्होंने उसने अब तक इन्वेस्ट किए अपने कंपनी में, उसको सब इंक्लूड करते हुए वो जो प्राइस मुझे बोलेगी, तो एग्जैक्टली वही होता है एग्जैक्ट कीमत ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी को आज अगर वो किसी को बेचना चाहती है तो उनको एग्जैक्टली इतने रुपए देने पड़ेंगे, और उसी से हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि वो कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। और वैल्यूएशन से हमको ये पता चलता है कि कंपनी क्या वो लार्ज लार्ज कैप कंपनी है, या तो मिड मिड रेंज कंपनी है, या तो स्मॉल कंपनी है। उसके बारे में हमको साइज के बारे में पता चलता है कि कंपनी कैसी कंपनी, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो मॉडरेट कंपनी है। वो सारी चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है, और ये सारी चीज़ों को हम डीपली एनालिसिस करेंगे इस वेबसाइट को यूज़ करके, टिकरटेप, राइट। इस वेबसाइट को यूज़ करके हम डीपली किसी भी कंपनी को स्टडी कर सकते हैं, और बेस्ड अपॉन अपने एनालिसिस के ऊपर हम उस पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो अपकमिंग पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा कि कैसे टिकरटेप को यूज़ करके हम किसी भी कंपनी में अपना पैसे इन्वेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, और डिटेल में स्टडी करेंगे इस सारी चीज़ों को। प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विस क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, मैनेजमेंट को समझेंगे, वैल्यूएशन को समझेंगे। ये सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसके बेस पे हम एक डिसीजन पे पहुंचेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना है या नहीं, राइट। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, जिस वजह से आपको क्लेरिफिकेशन मिल सकता है कि इन फ्यूचर अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको वो कौन से फैक्टर्स है जो ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके बेस में आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये जो 4 मेजर फैक्टर्स है, इसके बेस पे आप इन फ्यूचर किसी भी कंपनी में अच्छे से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम जल्दी आपके सामने लाने वाले हैं। और अगर अब तक इस वीडियो में अब तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हो, बता सकते हो, कुछ राय है तो वो भी बोल सकते हो, राइट। एंड फाइनली यस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइस।